अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 इस वीक में 161 पॉइंट माइनस रहा और 48,424 की क्लोजिंग। इस वक्त इंडेक्स जो है ये जून 21 की जो रेजिस्टेंस है 49,000 उसके इर्द गिर्द होवर कर रहा है और इससे ऊपर क्लोजिंग आने की सूरत 49,000 से ऊपर क्लोजिंग आने की सूरत में फिर जो है वो 51,000 और 53,000 के लिए जो है वो प्राइस ओपन हो जाएगी। वॉल्यूम की साइड पे देखें तो 1030 मिलियन का वॉल्यूम है एज़ कम्पेयर टू 1455 और उससे प्रीवियस वीक में 794 मिलियन। रेजिस्टेंस एरिया में वॉल्यूम्स बढ़े हैं, उससे पहले भी और बाद में भी वॉल्यूम्स कम ही रहे। डेली बेस पे देखें तो जो एक ट्रेंड इस्टेब्लिश हो जाता है फिर उसमें रिवर्स होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस वक्त ये ट्रेडिंग रेंज इसकी जो है 47,000 और 49,500 और 49,000 की है। इनमें से जिस साइड पे भी डिसाइसिव फिर क्लोजिंग नीचे आती है या ऊपर आती है तो फिर वहाँ पे प्राइस ट्रेवल कर जाएगी। फ़िलहाल ये ट्रेडिंग रेंज इसकी डेवलप होना चाह रही है। इंडिविजुअल शेयर्स को देखें तो TRG लॉन्ग टर्म में बियर ट्रेंड में, शॉर्ट टर्म में बुल हुआ था, लेकिन वो फिर उसकी नेगेशन हो गई और स्विंग के हिसाब से बुल हुआ था, फिर अब बियर हो गया। तो इसमें 97 से अगर नीचे आता है तो थोड़ा बियर के चांसेस बढ़ जाएंगे और 102 उसका स्टॉप लॉस होगा। SNGP ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड होता हुआ और ये 49 इसका रेजिस्टेंस था, ये मैं बार बार मेंशन कर रहा था कि ट्रेडिंग रेंज में है और उसके बाद 49 इसके रेजिस्टेंस है। अब फिर ये उससे ऊपर क्लोजिंग नहीं आ सकी तो दोबारा फिर ट्रेडिंग रेंज के अंदर ही ये चल रहा है। NCPL ये चूँकि गवर्नमेंट की तरफ इनके पावर सेक्टर के पैसे बहुत ज़्यादा पेंडिंग हैं तो इस वजह से इनके कुछ चांसेस पैदा हो रहे हैं कि गवर्नमेंट इनको कुछ सर्कुलर डेट के पैसों में से पैसे रिलीज़ करेगी तो ये फिर बेनिफिशरी होंगे, जिस वजह से ये सारा सेक्टर ही जो है बुल मूव देता हुआ। मिलत अपने एडजस्टेड प्राइस में रेजिस्टेंस एरिया पे इसमें दरमियान में बहुत सारे इसके बोनसेस शामिल हैं। बुल ट्रेंड और रेजिस्टेंस जो है 455 की इसकी हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस होगी एडजस्टेड ग्राफ में। लॉर्ड चैम अपने रेजिस्टेंस एरिया में मूव करता हुआ और ये चूँकि पहले एक अच्छी बुल मूव दे चुका हुआ था, इस वजह से जब बाकी शेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो ये अब साइडवेज में हो गया। हबको की भी वही कि गवर्नमेंट की तरफ पेंडिंग्स हैं तो अपने ये भी रेजिस्टेंस एरिया में हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस पे ये इस वक्त अप्रोच कर रहा है और ये चंद एक कंपनीज़ में से हैं जो इस वक्त अपने रेजिस्टेंस एरिया में हैं, हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस एरिया में। अदरवाइज़ तो इंडेक्स जो है वो उनके साथ मैच नहीं कर रहा कंपनीज़ की। एंग्रो हैवीवेट कंपनी है और जब भी इंडेक्स को बढ़ाना होता है तो इसमें पार्टिसिपेशन करवा दी जाती है। तो फ़िलहाल ये रेजिस्टेंस एरिया में है, सपोर्ट इसकी 255 थी तो रेजिस्टेंस है, उसके बाद फिर 280 और 300 रुपीज़ जो है इसकी रेजिस्टेंस होगी। DGKC चैनल के अंदर ट्रेड करता हुआ ये ट्रेंड लाइन देखें बॉटम से ड्रा हुई थी और फिफ्थ टाइम इसने इसको प्राइस को टच कर रही है तो इस वक्त नीचे फिर 200 EMA भी आ जाएगी और ऊपर भी इसी चैनल की रेजिस्टेंस एरिया को बार बार टच करके प्राइस अच्छी ट्रेड्स दे रही है। दीवान फारूक मोटर बहुत बुरे फंडामेंटल्स हैं लेकिन ये कुछ बुल मूव के इसमें आसार पैदा हो रहे हैं और ये लास्ट वर्किंग डे में इसकी 12:40 पे एंट्री थी और जो है वो 11:50 के स्टॉप लॉस के साथ और उसका टारगेट जो है वो 14.5 और 15.5 बनेगा। सिनर्जी हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट टारगेट को अचीव करते हुए और अभी फिर दोबारा कंसोलिडेशन एरिया में शॉर्ट टर्म में बुल ट्रेंड। चरार सीमेंट अच्छी बुल मूव देने के बाद इस वक्त रेजिस्टेंस एरिया में एवरेजेस के हिसाब से बुल। एवीएन लॉन्ग टर्म में बियर, चूँकि ये 200 EMA से नीचे है तो लॉन्ग टर्म इसे बियर ही कंसिडर किया जाएगा। शॉर्ट टर्म में बुल ये हो गया है और इस वक्त 59 बल्कि 60 रुपये से ऊपर इसकी क्लोजिंग आना ज़रूरी है फॉर मोर बुल रन। अटक रिफाइनरी ये चंद एक शेयर्स में से है जो कि जून 21 वाली रेजिस्टेंस एरिया में आए हैं, वरना ये सब भी प्रेशर में। तो अभी इसका 270 से ऊपर क्लोजिंग और सस्टेन करना ज़रूरी है। अमरेली स्टील बुल ट्रेंड में और ये जितनी भी मैंने बात की है ये सारी मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये बाय सेल कॉल नहीं है, लेकिन बाय सेल जो भी हो वो स्टॉप लॉस के साथ होनी चाहिए। स्टॉप के बगैर एंट्री जो है वो फाइनेंशियल सुसाइड कमिट करने के मुतरादिफ है। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।